हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और उसी के नाम पे करते हैं आज हमारे चैप्टर सेकंड का स्टार्ट नहीं दी एंड। ठीक है, तो आज हम करेंगे लास्ट के 2 कंपाउंड्स बचे हैं उनको फिनिश, और फिर उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट 2 कंपाउंड है वो है वॉशिंग सोडा, और सेकंड है फिर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहली बात आती है वॉशिंग सोडा होता क्या है। वॉशिंग नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज को धोने के काम आए जो। ठीक है, तो धोने का काम क्या आता है, साबुन आते हैं, सर्फ आते हैं, है ना, बर्तन धोते हैं वो भी धोने के काम आते हैं। तो इन सब में बेसिकली होता क्या है, इन सब में हमारे वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, तो सोडा है क्योंकि एक सॉल्ट मतलब बेसिक सॉल्ट है, तो हम इसको बेस बोलते हैं। तो अब बात आती है इसका केमिकल नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर केमिकल फॉर्मूला की मैं बात करूं तो केमिकल फॉर्मूला है इसका Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब आप सोचोगे ये 10H2O क्या होता है, ये तो पहली बार देखा है हमने। सुनो एक बार, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर मैं इसका नाम लिखूं, अगर केमिकल नेम, तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10, सोडियम, CO3 कार्बोनेट, 10 मतलब डेका, और H2O मतलब हाइड्रेट। ठीक है, तो ये बात आती है, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जहां पे डॉट 10H2O लिखा दिखेगा, या आपको एक फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ 5H2O लिखा दिखता है, या आगे पीओपी करेंगे उसमें हाफ H2O। तो कहने का मतलब ये डॉट H2O है क्या, ये चीज पहली बार देखी है इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये डॉट जो H2O होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर मैं बात करूं इसकी, तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के क्रिस्टल मतलब उसके स्ट्रक्चर में फंसे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते बट केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ये इसके फॉर्मूला का, इसके स्ट्रक्चर का एक वो बोलते हैं ना फंक्शनल पार्ट है, तो ये जरूरी है। तो इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जिस भी कंपाउंड के साथ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, कंबाइंड होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में फंसे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का पार्ट, पानी। ठीक है, तो ऐसे है। तो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है मतलब वॉशिंग सोडा है, इसके पास फिक्स अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं विच इज 10। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला है डेका हाइड्रेट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हमने क्यों लिखा है। किसी के पास 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी के पास आधा भी होता है, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, किसी के पास 2 होते हैं, तो ऐसे होते हैं, फिक्स होते हैं सबके अपने। अब बात आती है केमिकल नेम भी मैंने बता दिया। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन है उसका नाम अगर मैं बताऊं, उसको हम बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, सोल्वे क्यों है, सोल्वे ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसकी रिएक्शंस का या इसकी प्रिपरेशन का नाम लिखा गया है। तो हमने जो पीछे ब्लीचिंग पाउडर किया था, या हमने कास्टिक सोडा किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हमने क्या किया था, बेकिंग सोडा किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखी जाए तो वो तो एक एक स्टेप की रिएक्शन में कंप्लीट हो गई थी उनकी प्रिपरेशन, लेकिन ये ऐसा कंपाउंड है जो 3 स्टेप प्रोसेस लेता है, और इसकी प्रोसेस या इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस का नाम है सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, ये इनके साइंटिस्ट के नाम के पीछे है। तो अब हम लिखेंगे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर किया था तो वही करेंगे हम। तो कैसे किया था हमने, ब्राइन सोल्यूशन लिया था। ब्राइन सोल्यूशन क्या था आपका, NaCl
ये यूज करती हूँ मैं। NaCl प्लस वाटर होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। और इसमें कौन कौन सी गैस ले ली हमने, अमोनिया प्लस CO2, ठीक है। देन द रिएक्शन विल बी, क्या बना देगी, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा, भी हम इसको बोल रहे थे, याद हो अगर आपको। और ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। और ये अगर आपको याद है तो ये ब्राइन सोल्यूशन था पूरा, ठीक है। याद है आपको, ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में रिएक्शन हमने की थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसके बाद आता है इसका सेकंड स्टेप, यहीं से ये पूरी प्रोसेस है, ये नहीं हम 3 अलग अलग रिएक्शन ले रहे हैं। अब ये हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री में हम कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। और किसमें, अच्छा इसमें वाटर भी डालना था, ठीक है, H2O लिखो है, प्लस में H2O और प्लस में CO2 गैस निकल रही थी। याद है आपको बेकिंग प्रोसेस जिसमें हम कर रहे थे, जब ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हम किसी चीज में डालते हैं और फिर वो गर्म होते ही, हीट होते ही उसमें से वो ब्रेक डाउन होकर CO2 गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी हम बेकिंग में पर्पस था हमारा वो सोल्व होता है। हमें अल्टीमेटली चाहिए CO2 गैस होती है, तो वो रिएक्शन आपको याद आई, तो जिसमें CO2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब इसी को उठा के पानी में डाल दो, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, अब सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को आप पानी में डाल दोगे, ठीक है। ये मैं 10H2 इसलिए लिख रही हूं, पानी तो हम अनलिमिटेड डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है, पानी हम थोड़ी ना तोल के डाल दे। लेकिन सोडियम कार्बोनेट है, वो जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या उसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लेगा, ठीक है। तो ये अब क्या बना देगा, अब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, विच इज जो हमें चाहिए था, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, समझ आया। तो ये थी हमारी रिएक्शन, 3 स्टेप प्रोसेस विच इज सोल्वे प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और देखा जाए तो हमने इससे हमने क्या बनाया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर हमने क्या बनाया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमारा सोडियम कार्बोनेट, और फिर हमने सोडियम कार्बोनेट को उठा के पानी में डाल दिया, हमारा बन गया वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये तो थी इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस। अच्छा, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसका केमिकल नेम पूछ सकता है, इसकी प्रिपरेशन पूछ सकता है, या फिर इसके यूजेस पूछ सकता है, जो अभी हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके यूजेस क्या है, अगर मैं इसको इरेज करके लिखूं, देखो यूजेस इसके बहुत, एक तो आपको पता ही है किसमें यूज होगा, क्लीनिंग पर्पजेज में, ठीक है। किसमें यूज होगा, क्लीनिंग पर्पज में। दूसरा किसमें यूज होता है, ये कांच बनाने के ग्लास, या फिर साबुन बनाने के लिए सोप, या फिर पेपर बनाने के लिए भी यूज कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तीसरा यूज अगर मैं बात करूं इसका क्या है, ये यूज आता है वॉशिंग सोडा, मैंने बता दिया, क्लीनिंग पर्पस, ग्लास, बोरेक्स बनाने में देखा है, वो सिलिका जैसा एक कंपाउंड होता है, चिपचिपा स्लाइम जैसा, सॉरी नॉट सिलिका, स्लाइम, चिपचिपा सा, बोरेक्स बनाने के भी काम आता है हमारा क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है। एक जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, विच इज इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे,
वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। आपको सबको पता होगा हमारे घरों में जो पानी आता है वो कैसा आता है। हार्ड वाटर का मतलब समझ रहे हो, खारा मीठा मत समझना। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें बहुत सारे सोल्ट्स डिसोल्व होते हैं। कभी गांव में आपने कहते हुए सुना होगा कि कुएं का पानी, गांव में ऐसे बोल देते हैं अपने देसी उसमें कि ये पानी भारी है। तो भारी का मतलब ये थोड़ी कि वो वजन में भारी इसलिए है वो, क्योंकि जब हम इसको पीते हैं तो हमें बहुत देर तक हैवी हैवी सा फील होता है, और वो इसलिए होता है बिकॉज दैट इज हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर वो होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं, ठीक है। और वो हार्ड वाटर इस वजह से क्या करता है कि हमारे जो भी साबुन या डिटर्जेंट होते हैं उसके एक्शन को नहीं होने देते। जैसे हम किसी कपड़े को उस पानी में मान लो हार्ड वाटर वाटर में हमने भिगो लिया और उसमें हम साबुन लगाएंगे, लगेगा नहीं। तो इसी वजह से हमारे साबुन और डिटर्जेंट में कौन मिलाया जाता है, वॉशिंग सोडा। और वो वॉशिंग सोडा उस पानी को क्या कर देता है, सॉफ्ट, मतलब उसके जो सोल्ट एक्शन था उसको सप्रेस कर देता है, उसके सोल्ट्स को अलग कर देता है, और हमारा जो साबुन और डिटर्जेंट जो अपना काम कर रहे थे वो अच्छे से कर पाते हैं। तो दैट इज हाउ वॉशिंग सोडा नहीं क्लीन करता, वॉशिंग सोडा सिर्फ क्या करता है, सोप और डिटर्जेंट की हेल्प करता है वाटर को सुटेबल बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट करता है, उसकी हार्डनेस को रिमूव करता है। सो दैट इज हाउ द वॉशिंग सोडा डू एक्टिविटी, ठीक है। तो ये था वॉशिंग सोडा के यूजेस, और आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है पीओपी। और ये मैं डिटेल में वॉशिंग सोडा, ये डिटर्जेंट और सोप जो है वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड, उसमें डिटेल में हम करेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है, कौन कौन से सोल्ट्स होते हैं, तो वो उसमें करेंगे डिटेल में। अभी हमें सिर्फ इतना करना है कि ये वाटर के हार्डनेस को रिमूव करता है। तो हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो पेरिस मत पहुंच जाना पेरिस नाम सुन के। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कंपाउंड है, और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में मिला था। अब तो मिल जाता है, ये नहीं कि पेरिस में ही मिलता है, कहने का मतलब सबसे पहले ये पेरिस में मिला था, ठीक है। ये लगा लो डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है। अब आप सोचोगे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, हाफ वाटर भी चिपका हुआ हो सकता है भाई, पूरा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, हाफ कैसे हो सकता है, करते हैं अभी, ठीक है। और अगर मैं इसके केमिकल नेम की बात करूं तो केमिकल नेम देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ को हम बोलते हैं हेमी और हाइड्रेट, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवरी कंपाउंड, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड होता है, अगर मैं बात करूं बाय हीटिंग, जिप्सम का भी नाम सुना है, जिप्सम, ठीक है। बताऊं ये क्या होता है, जिप्सम एट 373 केल्विन। जब जिप्सम को हम 373 डिग्री केल्विन पे हीट करेंगे तो हमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अब देखो जिप्सम होता क्या है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। इसको आपको 373 केल्विन या आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पे हीट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और प्लस में आपका ये जो बचा हुआ पानी है ये बाहर चला जाएगा। देखो रिएक्शन अच्छे से देखो, दिस इज जिप्सम, सुना, ये होता है जिप्सम, और दिस इज पीओपी।
अब देखो कैसे बात बनती है। हमारा जो जिप्सम होता है वो मिलता है हमें नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। उसको हम पाउडर बनाते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जब हम उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, ये 373 केल्विन बोल दो या फिर 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो, इसी टेम्परेचर पे आप हीट करोगे उसको, तो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब पीओपी बन जाएगा और 3/2 वाटर बाहर चला जाएगा। अब बात आती है इसी टेम्परेचर पे क्यों, इसकी क्या रेलिवेंस है? तो बहुत रेलिवेंस है। अगर आप इसको ज्यादा टेम्परेचर पे मतलब अबव, अगर मैं बात करूं इससे हीट कर दोगे, अबव 373 केल्विन हीट कर दोगे इसको, तो क्या होगा? ये बर्न्ट वो बन जाएगा, बर्न्ट प्लास्टर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। पानी सारा का सारा बाहर चला जाएगा, अपना जो भी दोनों मॉलिक्यूल्स थे ना वाटर के, ये बाहर आ जाएंगे जैसे ही इससे ऊपर आप इसको हीट कर दोगे, और हमारा प्लास्टर जला सा, उसका कोई यूज, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं बचेगी, वो हमारा कंपाउंड ही नहीं होगा, वो जला हुआ प्लास्टर बनेगा, वो काम का ही नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली करना है कि इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेलिवेंस है इस टेम्परेचर की। और जब भी आप एग्जाम में रिएक्शन लिखो तो ये अच्छे से बड़े ही ध्यान से मेंशन करना है कि आपको इतने टेम्परेचर पे हीट करना है। अब बात आती है इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, अगर ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना और क्या है हेमीहाइड्रेट, इसमें आप अगर वाटर डाल दोगे फिर से, क्या कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा? वापस से जिप्सम बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। देखो अब हमने क्या बना दिया, पीओपी से वापस जिप्सम। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। अब सुनो ध्यान से, जो हम घर पे लेके आते हैं पीओपी, कभी देखा है छत वगैरह पे सीलिंग मतलब करवाते हैं हम, फॉल सीलिंग बनती है, जो पीओपी करवाते हैं, अलग अलग डिजाइन इंट्रिकेट करवाते हैं अपनी छतों पे और वो सब, और मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी डालूंगी, उसमें आप डिटेल में देख पाओगे। तो हमारा हम बेसिकली जो बोरा भर के लाते हैं, जो पैकेट में बंद लेके आते हैं, वो होता है पीओपी, वो पाउडर होता है, ठीक है। और उसको फिर वो क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, और जैसे ही पानी में घोलोगे 4 से 5 मिनट के अंदर वो एकदम हार्ड हो जाता है। तब तक आपको उसको अपनी जो भी आप चाह रहे हो उस शेप में उसको ढाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही 4-5 मिनट के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे आज के बाद की छतों पे हम पीओपी करते हैं? पीओपी नहीं, पीओपी तो हमने जब तक उसको पैकेट में बंद थी और पानी में घोला जब तक थी, पानी में घोलते ही अब ये क्या है, जिप्सम। क्या है? जिप्सम, क्योंकि इसमें पानी ऐड हो गया ना भाई। देखो ना पीओपी में पानी ऐड होते ही ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम हार्ड एलिमेंट होता है, इसी वजह से हमारी वो छतों पे हम करवाते हैं, वो एक मजबूती भी देते हैं, प्लस में उसके आर्किटेक्चरल और शो या वो फैंसी वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिप्सम ऐसे बनता है, पीओपी से जिप्सम बना सकते हैं और जिप्सम से पीओपी बना सकते हैं, सिर्फ पानी का खेल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का खेल है। अब बात आती है इसके यूजेस क्या क्या है। तो यूजेस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछ सकता है, केमिकल नेम, उसके प्रिपरेशन और उसके यूजेस, ठीक है। तो आप बताओ कहाँ कहाँ आपने यूज किया है, अगर देखा है तो बताओ। देखो एक बार तो हाथ टूटा हो किसी का घर पे, देखा ही होगा, सबके टूटते हैं, बचपन में मेरे भाई का टूटा था। तो क्या है वो हाथ पे देखा है प्लास्टर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है वो। तो वो क्या होता है, किस किस में है यूज, अगर मैं लिखूं तो टू सपोर्ट। अच्छा एक चीज और, ये मत बोल देना कि फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ता है, ये जोड़ता नहीं है, ये सपोर्ट करता है भाई, सिर्फ सपोर्ट करता है। क्योंकि हमारी बोन्स में देखो एक क्वालिटी होती है, ह्यूमन जो बोन्स होती है उनमें एक टेंडेंसी होती है, अगर आप उनको ना हिलाओ कुछ दिन तो वो खुद ही खुद क्या हो जाती है, अगर टूट गई है बाई चांस तो जुड़ जाएगी। बस उसको इतना करना है कि आपको हिलाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी। तो बेसिकली डॉक्टर क्या करते हैं, जब भी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी कर देते हैं, पैर में देखा होगा या हाथों में व्हाइट कलर की पट्टी है उसमें। तो वो क्या करती है, वो बेसिकली सपोर्ट करती है, मूवमेंट नहीं होने देती और कुछ दिनों बाद हड्डी अपने आप जुड़ जाती है,
ठीक है। तो दिस इज हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस, ठीक है। अगेन अगर इसकी बात करूं तो मैं कॉस्मेटिक्स में बहुत बड़ा यूज है इसका। कॉस्मेटिक्स में कभी देखा है आपने, फाउंडेशन लगाती हैं औरतें, तो फाउंडेशन बेसिकली क्या है, एक तरह से मेकअप की फाउंडेशन होती है, फिर उसके ऊपर पूरा मेकअप लथेड़ा जाता है। तो फाउंडेशन क्या होता है, बेसिकली किसी चीज की फाउंडेशन जो उस चीज को मजबूती से पकड़ के रखे, ठीक है। तो वो क्या करता है, फाउंडेशन पूरे मेकअप को हेल्ड करके रखता है ताकि स्पिल आउट ना हो मेकअप, कहने का मतलब है, मजाक कर रही हूँ। पर कॉस्मेटिक्स में तो क्या मतलब सुनने में, मतलब देखोगे अगर आप कभी, फाउंडेशन जो होता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, पीओपी मिला हुआ होता है। अब आप हैरान होगे, कभी चेक कर लेना, ठीक है। अब बात डिपेंड करता है, अगर सस्ता फाउंडेशन है तो उसमें ज्यादा होगा मिला हुआ, फिर देखोगे तो क्रैक सा होता है, मेकअप गंदा लगता है, जो सस्ते वाला फाउंडेशन लगा लेते क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें, वो ज्यादा पीओपी होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट वन ऑफ द इंग्रेडिएंट विल बी पीओपी, ठीक है। तो पीओपी हमारे कॉस्मेटिक्स में ऐसे यूज होता है, मेकअप को हेल्ड करके रखता है, फाउंडेशन में डलता है। फिर हमारे बच्चों के टॉयज भी बनते हैं, टॉयज बनते कभी देखा होगा, एयर टाइट कंटेनर्स भी बना सकते हैं हम। कैसे एयर टाइट कंटेनर्स, कैसे, आपको पता है ये बहुत अच्छे से क्या करता है, तुरंत जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन करेगा, पीओपी सूख के जिप्सम बना देगा, और वो इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड। तो उससे हम क्या बना सकते हैं, हमारा ये एयर टाइट कंटेनर्स। प्लस में पहले, अब नहीं, पुराने टाइम पे यूज होते थे। अच्छा ये तो आपने लिख ही लिया, फॉल्स सीलिंग मतलब छतों में डिजाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। प्लस में फायर प्रूफ ग्लव्स बनते थे पहले, अब नहीं, अब तो हमारे पास हजार रिप्लेसमेंट आ चुकी है। पहले के टाइम पे यूज होते थे कि इसको लपेट के उस पे कपड़े पे, और ऐसा हार्ड होता था ये, फिर हम उस ग्लव्स को आग वाग में हाथ देने के यूज कर लेते थे पहन के, ठीक है। तो आग नहीं लगती थी उसमें। फॉल सीलिंग छतों पे डिजाइन बनाने के लिए मैंने बता ही दिया। और टॉयज, एयर टाइट कंटेनर्स, कॉस्मेटिक्स, और इन सब में यूज होता है, ठीक है। और पीओपी को हम एयर टाइट कंटेनर्स में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर पकड़ गया पीओपी, तो पीओपी क्या करता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। जिप्सम बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए हम उसको बड़े ही केयरफुली ध्यान से रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और जब भी आपने सुना होगा घरों में पीओपी हो रही होती है, अगर कोई पूरी बोरी या पैकेट जो आता है खुल गया, तो एक बार में यूज करना पड़ता है, बिकॉज वो खुलने के बाद उसमें मॉइस्चर जाने के चांसेस होते हैं, और दैट विल बी कन्वर्ट इनटू जिप्सम। तो इसलिए हम पीओपी को तुरंत यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ एसिड बेसिस एंड सोल्ट। इसके बाद हमारा, कॉन्ग्रेचुलेशन दैट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, ठीक है। और प्लीज ज्वाइन द क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज जो मैंने स्टार्ट कर रखी है फर्स्ट चैप्टर से, वो मैं कल तक फिनिश करवा दूंगी। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर की हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे थर्ड, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।